तो जो ये ARG है, जब मैंने हेलो वन को कॉल किया तो हेलो वन को ढूंढा गया कि ऑलरेडी मेंशन है कि नहीं है, तो मेंशन था। हेलो वन को हमने कॉल किया तो हेलो वन को पुकार लिएगा, हेलो वन के अंदर के कोड को देख लिएगा। अब ये जो 10 है उस आर्गुमेंट पे ले जाकर रख दिया गया, लेकिन इस आर्गुमेंट का यूज यहाँ पे हमें करना था 5 के जगह पे, जिससे यहाँ पे भी 10 आ जाए और रेंज कितनी बार चले, 5 बार चले और 5 सॉरी 10 बार चले और 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। तो अब हम इसको थोड़ा ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? हमें इस फंक्शन के अंदर जाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ARG लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, तो ये एक अच्छा अप्रोच है। हाँ, अगर अब हम चाहें तो हेलो वन की मदद से जितने बार उतने जितनी मर्जी उतनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, और हमारे मुताबिक प्रिंट होगा। 12 बार है ये। ठीक है, अब हम चाहते हैं 2 बार प्रिंट करें, 2 बार प्रिंट होगा। हम चाहते हैं एक भी बार प्रिंट ना हो, एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये है फंक्शन। ठीक है, अच्छा, तो इस आर्ग्यूमेंट, इस तरह के आर्ग्यूमेंट को क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। चलो एक फंक्शन से समझते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट, तो पहला आर्ग्यूमेंट कौन है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। देखो मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं, डेफ एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। तो एडिशन में 2 वैल्यूज मैं पास करूंगा, A, B। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा, प्रिंट A+B। तो 2 वेरिएबल है और ये एक फंक्शन है। एडिशन को जब मैं कॉल करूंगा तो देखो उसके आगे फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज डालो, 10, 20, 30 आंसर देगा ये। क्यों ये 30 आंसर दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट डाले हैं और यहाँ पे भी 2 वेरिएबल लिए, जिससे एक एक वेरिएबल को एक एक आर्ग्यूमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको मिला है ना वैल्यूज। मतलब हमने पहले 10 डाला है तो 10 A को मिला है क्योंकि ये पहले आ रहा है, फिर 20 को डाला है तो 20 B को मिला क्योंकि 20 उसके बाद आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी इंडेक्सिंग हो रही है और यहाँ पे भी इंडेक्सिंग हो रही है, और इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वैल्यूज दिए जा रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब क्या है, अब इसके आगे, अब हम इसको दिखाना चाहते हैं भाई कि बात सच है कि नहीं। देखो तो A कॉलन, सॉरी, स्ट्रिंग A, अगर मैं लिखूंगा तो A की वैल्यू दिखाई देगी यहाँ पे A के साथ, और स्ट्रिंग B, अगर मैं B दिखाऊंगा यहाँ पे तो क्या देगा, B दिखाई देगा। A को 10 और B को 20 मिला है। अगर मैं यहाँ पे एडिशन चलाऊं और यहाँ पे 20 और 10 लिखो तो इस बार A को 20 मिल जाएगा और B को 10 मिल जाएगा। देखो पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज दी जा रही हैं, इसलिए इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट, मल्टीपल, करोड़ों, अरबों, खरबों। ठीक है, चलो, अब उसके बाद है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेम फंक्शन, डेफ एडिशन नाम करके हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और इसमें A, B डाल दिया। ठीक है, एक समस्या समझो पहले यहाँ पे, इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट थे, 2। 2 हमें देने पड़ रहे थे। एडिशन बुलाते ही हमें क्या देना पड़ रहा था, 2 आर्ग्यूमेंट देना पड़ता। अगर 2 ना देके 1 ही दूं तो क्या होगा, तो एरर आ जाएगा, बोलेगा B की वैल्यू कहाँ है, बताओ। तो हमने इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक नया आर्गुमेंट बनाया। वो आर्गुमेंट क्या था, वो देखो फिर से सेम। यहाँ पे मैं अगर सेम कोड लिखूं, कुछ भी बदलाव नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं कर रहा हूं, बस एक चीज बदल रहा हूं, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया मैंने। जैसे सेपरेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट स्पेस है ना, और एंड ऑपरेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट \n प्रिंट फंक्शन के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे B की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है अब। तो जब मैं एडिशन, सॉरी, यहाँ तो एडिशन 1 था ना, ये एडिशन था। ठीक है, इसको एडिशन 1 रखना। अब देखो यहाँ पे एडिशन मैंने लिखा तो एडिशन 0, एडिशन 1, मतलब एडिशन एडिशन 1 ऐसा करके, अगर एक ही नाम होते तो एक ही फंक्शन आता, ओवरराइड हो जाता। जैसे A = 10 और A = 20, तो प्रिंट A करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 10 नहीं आएगा। ओवरराइड हो जाता है ना, मतलब वैल्यू को मिटा दिया जाता है, पुरानी वैल्यू को, जो सबसे लास्ट में आती है उसकी वैल्यू याद रखी जाती है। तो वो भी यहाँ पे होता अगर एडिशन रखता, तो एक ही फंक्शन आता, 2 फंक्शन नहीं आते। तो मैंने एडिशन 1 रखा और इसके अंदर मान लो A की वैल्यू 10 दे दिया, B की वैल्यू 20 दे दिया। तो देखो हमारा आंसर तो आएगा 30, और A B की वैल्यू भी देखो क्या आ रही है, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20। अब देखो इसी फंक्शन को मैं फिर से कॉल करता हूं, लेकिन एक आर्गुमेंट के साथ। कितने आर्गुमेंट के साथ, एक आर्गुमेंट के साथ। तो B की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी, दिख रहा है? तो ये फायदा था
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। एक बात का हमेशा याद रखेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज करते समय, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद में होगा। मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जरूरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, देना ही देना है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप चाहो तो दो, चाहो तो मत दो। इसीलिए देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को मैंने कहाँ रखा है, पहले रखा है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिया ना भाई, और अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन वो वैल्यू लेके चला गया, है ना। अब क्या है, अगर मैं इसको बाद में रखता तो ये बनता ही नहीं, फंक्शन एरर दे देता, क्योंकि ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, और बी की वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, तो हम ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए दे रहे हैं कि कल को यूजर एक ही आर्गुमेंट डालेगा तो फिर हम क्या करेंगे, एरर आ जाता ना। इसीलिए हमने क्या किया, हमने पोजिशनल आर्गुमेंट को पहले रख दिया, भाई तू आर्गुमेंट डाल, ये जरूरी है। दूसरी वाली नहीं डालेगा तो हम उसके जगह पे क्या दे देंगे, 0। और अगर तूने वैल्यू डाल दी तो क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे इसको, 0 की जगह पे 20 मान लेंगे, और 20 पास कर देंगे कहाँ पे, बी पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा ऑनलाइन, सबको समझ में आ रहा है ये? बोलो एक बार हाँ ना। यस सर। यस सर। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं उस एरर को भी दिखाता हूं जो अभी होने वाला है। अगर मैंने इसकी प्लेस को बस बदल दिया उठा के तो ये एरर बन जाएगा, बन गया ना। इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो है उसको पहले रखना होता है, याद रखेंगे हमेशा। मैं इस एरर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नोट, की पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ऑलवेज इन द बिगिनिंग, देन ओनली पास की डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद आगे एक यहाँ पे और फंक्शन है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन बनाते समय नहीं यूज करते, बोलते बुलाते समय यूज करते हैं। मान लो ये जो वैल्यू है, इसको चलाया, इसको हटाओ, और इसको तुम बाद में लिख देना। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि मैं बी की वैल्यू मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, बी की वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता बी की वैल्यू पहले दूं। ओहो, एडिशन 2 डालो यहाँ पे, फिर से चलाना पड़ेगा यार। ठीक है, अब कितने एडिशन दिखेंगे, 3, आ गया 2। मैं चाहता हूं कि भाई बी की वैल्यू पहले दो, तो बी इज इक्वल टू, बी को लिख के टैब को प्रेस करोगे तो देखो बी इज इक्वल टू पैरम आ रहा है ना। पैरम का मतलब होता है पैरामीटर, इक्वल दे के उसकी पैरामीटर दे दो, तो बी की वैल्यू पहले पास कर रहे हो तुम, और ए की वैल्यू तुम क्या करोगे, बाद में पास करोगे। तो ए इज इक्वल टू तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, 10 या 20। तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और बी की वैल्यू 10, और आंसर मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से हम पहले बी की वैल्यू पास कर सकते हैं और फिर ए की वैल्यू पास कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारी ए पहले डिफाइंड है और बी बाद में डिफाइंड है। क्लियर है? चलो, है हाँ, किस में चेंज करोगे, क्या बदलाव करोगे बताओ। माइनस कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लो यहाँ पे माइनस कर लो, ये एडिशन 2 नाम से बन जाएगा। लो, माइनस होने लग गया, 20 में से 10 गया, 10 बचा, आ गया ना माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो जानबूझ के नाम एक ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलो बाकी प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा है ना 30, अब कर सकते हैं चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट था। कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन को बुलाते समय इस्तेमाल करते हैं, पहले नहीं। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो तो आर्गुमेंट को पहले या बाद में देने के लिए कीवर्ड आर्गुमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या है, तो यहीं पे फिर से वही कोड लिखो, ये वाला। लेकिन इसमें एक परेशानी है, तुम हमेशा दो ही वैल्यू को ऐड कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल वैल्यूज को कैसे ऐड करेंगे। तो देखो, मल्टीपल वैल्यू को ऐड करने से पहले एक चीज सीखो। यहाँ पे एक मान लो कि टपल है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, हम चाहते हैं इन सारे वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, तो हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, और हम एक एम्प्टी इंटीजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एम्प्टी
इंटीजर बनाएंगे। कैसे? ऐसे, ये एम्प्टी इंटीजर है ना, है कि नहीं? बताया था ना, इंटीजर इंटीजर कंस्ट्रक्टर की मदद से, इंट कंस्ट्रक्टर की मदद से और जीरो की मदद से हम एम्प्टी क्या बना सकते हैं, इंटीजर बनाया है। इसमें हम एक एक वैल्यू ले जाके ऐड करेंगे, कहाँ की, आई की, जो कहाँ से ले आ रही है वैल्यू, ए में से। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस आई अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा डे एंड में? ओह सॉरी, माय बैड, बी लिखना है यहाँ पे, बी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू किस में से आ रही है, ए में से आ रही है। ठीक है, ए में से आ रही है यहाँ पे, तो जीरो में वन ऐड होगा तो कितना होगा, वन हो जाएगा, क्योंकि ए को ही, बी को ही असाइन हो जा रही है वैल्यू। ठीक है, ऐड होने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू टू आएगी, टू यहाँ पे जो जीरो था ये वन हो गया था लास्ट टाइम में, तो ये टू हो जाएगी, मतलब वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। फिर थ्री थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स फोर टेन हो जाएगा, टेन फाइव फिफ्टीन और सिक्स 21, ऐसे करके ऐड कर रहा है बी में। बी हमेशा अपडेट होते जाता है और लास्ट में बी को प्रिंट कर ले रहे हैं। हाँ जी मैम। इस पाई चार्ट पे इसको लिख दो। डिबगर तुम्हें सेट करना होगा एंड पॉइंट्स जहाँ पे तुम्हें डिबग करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे है हमारा डिबगर। ठीक है, यहाँ पे मेन फाइल नहीं है, krishna.py नाम की फाइल है ये। तो इस मेन फाइल पे क्लिक करके एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, करंट फाइल को आपको पिक कर लेना है और फिर उसके बाद इस बीटल के शेप पे क्लिक करना है जिसको डिबग कहते हैं। हमारा नीचे इंटरप्रेटर स्टार्ट होगा, कंसोल पे जाना है और हमारा इंटरप्रेटर आ चुका है। इसको कहते हैं स्टेप ओवर, स्टेप बाय स्टेप हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू मेमोरी में 1 2 3 4 5 6 ये डिफाइंड हो रही है, मेमोरी के पीछे क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर से हम स्टेप ओवर कर रहे हैं, बी की वैल्यू जीरो हो रही है, आई की वैल्यू ए में से पिक करी जाएगी, तो आई की वैल्यू पहली ए में से जो पिक करी जा रही है वो वन हो रही है। ठीक है, वन को यहाँ आई पे ले जाकर पिक किया गया है, रखा गया है और उसको बी में ऐड किया जा रहा है और बी क्या है, जीरो है। ठीक है, और फर्दर उसे बी को ही असाइन कर दिया जा रहा है, तो बी की वैल्यू इंटरनली अपडेट होगी, लेकिन हमारा इंटरप्रेटर इस लूप से बाहर नहीं जाता जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो हम स्टेप ओवर करेंगे तो देखो यहाँ पे जो जीरो है वो वन हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस, यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो है और उसमें प्लस वन आई होगा जो कि वन है, ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू वन। देखो वन हो गया। अब आई की वैल्यू ए में से जो आएगी वो टू आएगी, राइट। अब जो टू है फिर से इस बी में ऐड होगा, तो बी की वैल्यू पहले से क्या हो रखी है, वन, वन प्लस आई यानी कि टू कितना हो जाएगा, थ्री। तो स्टेप ओवर करोगे तो थ्री हो जाएगी, फिर थ्री, आई की वैल्यू इस बार थ्री हो गई है और बी की वैल्यू भी थ्री है, दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स। ऑल राइट, तो इसी तरह से हमारी वैल्यू ऐड होती जाती हैं और जब हमारा सारा एलिमेंट खत्म हो जाता है कंटेनर के अंदर का, यानी कि इसके अंदर का, लिस्ट टपल के अंदर का, तो हमें उसको प्रिंट कर लेना होता है देखने के लिए कि क्या आंसर है। तो स्टेप ओवर एक बार और करोगे, यू विल गेट द आउटपुट हियर, सी दैट इज 21। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कोड काम कर रहा था। अब मैं आप लोगों को इसके पास ले चलता हूँ, इस फंक्शन के ऊपर जो आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा था, अब शायद समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम इस आर्ग्यूमेंट को हटा देंगे, लेट्स से हमें मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना है लेकिन हमें पता नहीं कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे।
लूप चलाएंगे कैसे, तो फॉर आई इन, अब लूप किस पे चलाओगे, तो सर एक इटरेबल तो होना चाहिए, यहाँ पे एक हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं एस्ट्रिक एन, जरूरी नहीं कि आप एन लिखे, एस्ट्रिक जरूरी है, एस्ट्रिक लिखना जरूरी है, एन लिखो ये जरूरी नहीं है, एन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो वेरिएबल के नियम कानून को तोड़ता नहीं है। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर वेरिएबल के नाम में, ठीक है। सो यहाँ पे हम एन लिखेंगे सिंपली, और एन के ऊपर हम क्या करेंगे, अच्छा एन क्यों लिख रहे हैं तो पहले इसको समझते हैं, ये कितने आर्गुमेंट ले सकता है एस्ट्रिक एन, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम एन लिखेंगे और रन करेंगे। यहाँ पे जब हम एडिशन 2 को चला रहे होंगे तो इसके अंदर हम मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आर्गुमेंट दो, ये सबको टपल में कन्वर्ट करके रख देता है, इसको पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये पैकिंग का कॉन्सेप्ट है जो मैंने टपल में बताया था, ठीक है। ओके, तो ये सबको क्या बना देता है, एक लिस्ट बना देता है, और उस लिस्ट को कहाँ रखता है, इस एन के जगह पे रखता है, ठीक है, सॉरी टपल को इस एन के जगह पे रखता है और उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। ऑल राइट, तो बेसिकली यहाँ पे एन आ रहा है, और हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन एन, तो आई की वैल्यू एन में से बार बार डिराइव्ड होती रहेगी, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, और उसको एक लूप के थ्रू चलाएंगे। तो पहले तो हमें एक वेरिएबल भी लेना होगा, जैसे मान लो b इज इक्वल टू 0, एक इंटीजर, यही सारा कोड चला रहा हूँ मैं, ठीक है, यही कोड लिख रहा हूँ मैं जो बाद में पहले ओपन में बताया था, फिर अब इस फंक्शन के अंदर डाल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू बी प्लस आई हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट b कर लेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेट्स रन दिस। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, एडिशन 2 में क्या है, अब मल्टीपल आर्गुमेंट आप डालोगे, कुछ भी डालो, कितना भी बड़ा वैल्यू डालो, इट विल सिंपली ऐड ऑल द वैल्यूज एंड रिटर्न यू समथिंग 7430, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके यू गेट द सेम आउटपुट। तो फॉर टेस्टिंग पर्पस आई एम गोइंग टू शो यू 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू अगर इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो एडिशन 2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू मेंशन 1 2 3 4 5 6। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका आंसर देखा है जो कि क्या कितना था, 21, तो ये सिंपली क्या रिटर्न करेगा, 21, जो हमने फंक्शन के अंदर किया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन, किसी को कोई दिक्कत है। हम्म, कोई बोल ही नहीं रहा है, सही है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब जो है लास्ट एक आर्गुमेंट है जिसको आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डेटा हम पास करते हैं वो की और वैल्यू की फॉर्म में पास करते हैं, और वो एक डिक्शनरी रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और उस फंक्शन का नाम एडिशन 3 दे देता हूं लेट्स से, और इसके अंदर डबल एस्ट्रिक से तुम्हें एक आर्गुमेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, आर्गुमेंट ही कहते हैं इसको, वेरिएबल का ही दूसरा नाम है, जब फंक्शन के अंदर यूज होता है वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर तो उसको आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको मान के चलते हैं एन ही, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एन करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं। तो एडिशन का यूज करोगे तो एडिशन 3 पे जाओ, और यहाँ पे तुम्हें कैसे वैल्यूज देने पड़ेंगे वो देख लो। यू आर बाउंड, अगर तुम्हें ऐसे वैल्यू नहीं दोगे तो एरर आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30, ऐसा मान लो। तो देखो ये एक डिक्शनरी बना के दे रहा है, वैल्यूज दे रहा है ना, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है हमारी वैल्यूज को, की और वैल्यू के पेयर में, जिसको डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हम चाहते हैं इन वैल्यूज को यूज करना या प्रिंट करना या जो मर्जी शो करना है ना, तो हम एक लूप चलाकर हम चाहते हैं इन सभी वैल्यूज को देख लें। तो मैं फिर से एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको 4 नाम दे देता हूँ। मान लो कि मैं इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ अलग अलग, ठीक है, मतलब की और वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करूंगा, तो फॉर आई इन एन करूंगा तो सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट आएगा, या सॉरी सिर्फ ये अल्फाबेट वाला पार्ट आएगा, ए बी सी, ठीक है। देखो आई करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ अल्फाबेट वाला पार्ट आएगा, ए इज इक्वल टू 10,
B इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 30। ठीक है, अल्फाबेट वाला पार्ट आया, हमें तो दोनों वैल्यूज चाहिए थे, लेकिन डिक्शनरी के अंदर नहीं, डिक्शनरी से बाहर, इंडिपेंडेंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इंडेक्सिंग का सहारा ले लेंगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का सहारा मतलब सर वैल्यूज, अगर की को कॉल करे तो वैल्यूज आएगी ना, तो ए के ऊपर, सॉरी एन के ऊपर, एन ही तो है हमारा डिक्शनरी, उसके ऊपर हम आई को कॉल करेंगे, तो की ही तो आ रही है इससे, ए बी सी। तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30 है ना, तो वो प्रिंट होने लग जाएगा। ठीक है, इसको डिबगर पे करके देखते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको पेस्ट कर देना है सारे वैल्यूज को, सारे वैल्यूज को पेस्ट कर देना है, डिबगर को ऑन करना है, एंड यू विल सिंपली गेट द आउटपुट। कैसे, तो एक बार इसको प्रिपेयर हो जाने दो, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रिपेयर होने में। हाँ ठीक है, प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद कंसोल पे आ जाओ, और यहाँ पे एक सेकंड गाइस, देयर इज समथिंग रॉन्ग, डेफ फंक्शन बना दिया ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ऑलराइट, फंक्शन डिबगर पे डिबग नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं एक डिक्शनरी बना के ही दे देता हूँ। ठीक है, और उसी को एन मान लेता हूँ। ठीक है, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू 30. Okay, I just want to debug everything, so I will simply click on debugger and will start debugging. Okay, so ये आ गया मेमोरी में पूरा का पूरा n पे। अब i की वैल्यू क्या है, a है, देखो यहाँ पे सामने में लिखा हुआ आएगा a है ना, यहाँ पे a प्रिंट हो जाएगा, कोमा के जगह पे स्पेस हो जाएगा, और ये जो n है ये डिक्शनरी को इंडिकेट करेगा, और उसके अंदर अगर की डालते हो, डिक्शनरी में मैंने बताया था की डालते हो, यानी कि इसमें क्या डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या है 10, वो प्रिंट होगी, होगी ना। तो देखो प्रिंट हुआ A10। पढ़े हो डिक्शनरी डेटा टाइप, अच्छे से पढ़े हो, बहुत बढ़िया, तो समझ में आ रहा होगा ना, गुड। अब आगे बी हो गया, बी और बी की वैल्यू 10, सी हो गया, सी और सी की वैल्यू, और बस बंद हो गया हमारा लूप। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन प्रिंट आवर वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी यूजिंग अ लूप। ओके, समझ में आ गया सबको, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, फास्ट हो रहा है क्या ये, हाँ, समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, बकवास करना छोड़ दिया मैंने, अब मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। क्या, हाँ बकवास नहीं करते अब हम लोग, अब हम लोग सिंसियर हो चुके हैं, बस पढ़ाई करनी है हमें। हाँ? बकवास नहीं करना होता है इंसान को जिंदगी में। सर अगर हमें इस आरे में देख रहा है कि जो हमारा एलिमेंट है मान लो बिजली में स्टोर करा रहा है, वो कैसे कराएंगे, जीरो इंडेक्सिंग। फिर से पंखा बंद करो ना पहले से। हाँ बोलो। सर वो इस आरे का जो जीरो एलिमेंट है, जीरोथ एलिमेंट एरे का, ओके। तो उसको हमको किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, पर ए में स्टोर करा है, ए इक्वल टू दिस इज एन एरे, आरे का नाम आप जीरो, क्या रख दूं, आरे का नाम आपने जीरो इंडेक्स, हाँ एक बी नाम का वेरिएबल लो, और ए स्क्वायर ब्रैकेट जीरो लिख दो, सिंपल, और जब प्रिंट करोगे तो तुम्हें बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर सर हमको ये लूप का काम एडिशन करना है कि मान लो हमको आरे के एलिमेंट्स को ऐड करना एरे के एलिमेंट को ऐड करना है तो एरे ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है। आप उसके सिंपल ऐसे लिख लो यार, सम लिख लो, और सम के अंदर आप ए लिख लो, देखो ऐड होके आ जाएगा सब। सम एक फंक्शन है पाइथन में, है, फंक्शन से नहीं करना, लूप का है। लूप लगा के, तो लूप लगा के ऐसे ही ऐड होगा, जैसे मैं पहले बता रहा था थोड़ी देर पहले ऐसे। ओ कहाँ गया, ये ऐसे, तो मुझे आई को भी ऐड करके आई हैं, आपको एआरआर
आई ए आर आई को ऐड करेंगे, आई को ऐड। तुम पता है रट के आ गए हो ARR से एरे। नहीं मैं वहाँ पे वहां पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ आसान लैंग्वेज है ना। यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो प्लस सम मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अच्छा गाइज आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। तो क्या पूछना चाहता है पूछ, तेरा सोल्यूशन नहीं हुआ, मुझे पच नहीं रहा, बता क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरे को बस एक बार लूप पे ऐड क्वेश्चन लिख तू, ले मार्कर लिख, मैं बिना सॉल्व करे नहीं जा सकता। करना। लिखना, जो प्रॉब्लम है लिख, दोनों पकड़ना है, दोनों में से एक नहीं चलता है। चल चल रहा है। उसमें ही मेरे को थोड़ा बहुत डाउट सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ, है। हाँ यूजिंग फॉर सम ऑफ द एरे यूजिंग फोर लूप। देख एरे ऐसा बनता है गाइस, ये ऑफ द ट्रैक है, तुम लोग मत इस पे ध्यान देना। एक एरे नाम का मॉड्यूल होता है, ठीक है, पाइथन के अंदर भी, जिसको ARR ही कहते हैं, एरे। ये मॉड्यूल दिख रहा है, ये पाइथन में है, लेकिन बहुत फ्लॉप है क्योंकि इसमें दो चीजें बतानी पड़ती है। एक बताना पड़ता है आइडेंटिफायर, कि किस तरह का डेटा टाइप तुम यूज करोगे। ठीक है, दो बातें इसके अंदर होती है, तुम्हें बताना पड़ता है एक आइडेंटिफायर, और दूसरा बताना पड़ता है उनकी वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर तुझे इंटीजर चाहिए तो कैपिटल आई लिखेगा तू, ठीक है। फिर उसके बाद एक टपल या एक लिस्ट पास करेगा और उसके अंदर वैल्यू सारी लिख देगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वैल्यूज लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। चला दिया, एरे बन गया। ये पाइथन का एरे, पाइथन में भी एरे होता है, नमपाई से सिर्फ एरे नहीं बनता, पाइथन से भी एरे बनता है। ये इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ए नाम के वेरिएबल में ये स्टोर हो गया, यू विल सिंपली मेंशन व्हाट, प्रिंट। चुप हो जा, बात मत करो, क्लास से भगा दूंगा, सही हो जाओगे। तो ये जो है हमारा, ये एरे दे रहा है। अब इस एरे के एक एक वैल्यू को तुम्हें ऐड करना है, यही करना है ना। तो सिंपल क्या करना है तुम्हें, एक स्पेशल कैरेक्टर इंटीजर एम्प्टी बना लेना है, ऐसे कुछ करके। एम्प्टी इंटीजर चाहिए, उसी में तो वैल्यू ऐड करते रहेंगे। और एक लूप चला लेना किस पे, फॉर आई इन ए, ठीक है। और फिर क्या करना, इस बी में शॉर्ट हैंड की मदद से, हाँ तो ये लिखना। आई को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई कंटेनर तो चाहिए ना जो हमारी वैल्यू को ऐड कर करके रख सके, क्योंकि आई की वैल्यू बार बार एक डिफरेंट वैल्यू लेके आती है। अब वो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पहले तो 0 आया, 0 में +1 ऐड होगा क्योंकि एरे से 1 आएगा, तो उसको ऐड करके यहाँ पे रख लेंगे, यानी कि जो हमारा चाहिए, हाँ उसके बाद फिर ब्रैकेट में या फिर ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए ब्रैकेट में आई लिखोगे, प्लस बी लिखोगे। अबे तो इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई, तू वही तो कर रहा है, उल्टा हाथ पकड़ रहा है फिर से। ए क्या बकवास चल रही है, भगा दूंगा अभी क्लास से, सही हो जाओगे। दिमाग खराब मत करो, सुबह से खराब है। कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाएगा, अभी सही हो जाओगे एक बार में। हाँ तो मैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट जो तू 1 कर आई कर रहा है ना, इसमें एक वैल्यू मिसिंग होगी और लास्ट में एक एरर आ जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि तू कह रहा है भाई कि यहाँ जो ये एरे है ना, इसको आपने ये मान लिया है। अब आप क्या करो कि इसी में से वैल्यू आई की निकालो और उसी को की मान के उसी की वैल्यू को पुल करो। तो ये कर रहा है भाई, तू गलत कर रहा है। देख मैं करके दिखा रहा हूँ लेकिन ये एरर आ जाएगा। तो यही कह रहा ना कि इसमें आई ऐड कर दो, यही कह रहा ना, बी ऐड कर दो। आई से अपने को क्या मिलता है? अच्छा थोड़ा सोच, आई से इसमें से एक एक वैल्यू मिलेगी तुझे, और ये अगर वैल्यू सीक्वेंस में नहीं हुई तो इंडेक्स वैल्यू ये माना जा रहा है यहाँ पे, ये तो इंडेक्स करवा रहा है। अगर वो इंडेक्स मिलेगा ही नहीं तो वैल्यू ही नहीं आएगी, और कुछ भी वैल्यू हो सकती है एरे के अंदर, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, गलत है, ये एरर देगा और कुछ नहीं। अगर आपको चेक करना हो कि हमारे जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, तो उसके लिए तो तुझे इंडेक्सिंग का सहारा लेना है। सर्चिंग करते हैं, हमने फॉर लूप लगा दी, हाँ ठीक है। फिर हम देखना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे फोर्थ इंडेक्स पे 5 की वैल्यू है,
मतलब तू मल्टीपल एरे लेके कह रहा है कि भाई उसमें से कौन से इंडेक्स पे क्या आ रहा है, राइट। मतलब जीरो कितने इंडेक्स पे है, मतलब पांचों एरे में अगर 5 एरे ले लेते हैं तो पांचों में अगर मेरा जीरो है तो कौन कौन से इंडेक्स पे ये कैलकुलेट करना है। चलिए मैं आपको क्लास में ठीक है, चलो क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। इस मॉड्यूल को भूल जाना, ठीक है। इंटरव्यूअर से बस पूछेगा तुमसे, कभी कभी ट्रिक करने के लिए पूछता है कि हैव यू एवर यूज्ड array in python, then you have to say yes I used python, sorry, array in python, because python also have array module but that is flop in as compared to numpy. numpy बहुत पॉपुलर है, numpy खुद ही डेटा टाइप डिटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है, सॉरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है इस तरह से। किसी को इसमें कोई डाउट है ऑनलाइन, किसी को डाउट है? कौन कौन नो है? सर। ओके, चलो अब आगे। अब जो है हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दैट, पास कीवर्ड। पास कीवर्ड इज आल्सो देयर इनसाइड फंक्शन। सपोज आई हैव अ फंक्शन def addition 10, ठीक है। I'm just mentioning here 10, okay. I'm just passing certain values. I don't want to pass any argument inside it, okay. I'm simply mentioning here pass, okay. If I will call addition 10, okay, it will simply return me nothing, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज पास। अगर इसके बाद तो कुछ लिखेगा यहाँ पे तो वो भी चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेट्स से आवाज से हेलो, हेलो चल रहा है ना। लेकिन अगर ये पास नहीं होगा तो ये एरर बन जाएगा, क्योंकि उसका ब्लॉक नहीं है, किसका, फंक्शन का। फंक्शन का ब्लॉक होना जरूरी है, स्टेटमेंट होना उसके अंदर जरूरी है, because that is an indented block and you are not mentioning any values there, that's why it is throwing me an error saying that indented block error और indentation error। ठीक है, बकवास नहीं करो तो मजा नहीं आ रहा ना। कैसे कैसे नालायक हो तुम लोग यार, डूब मरो जाके कहीं। बकवास करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। कल कल दोपहर से सर में दर्द है, कुछ ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से सर में दर्द है, ठीक है। और वो सॉर्ट होने में 2-3 दिन लगेंगे अभी, ठीक है। कुछ ऑफिशियल काम करवा रहा हूँ उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। कल मैं इसीलिए थोड़ा सा पैनिक कर गया था, है ना। चलो देखते हैं सब ठीक ठाक हो जाए। हाँ, पास कीवर्ड I also told you ना, if there is any indented block and you are not aware to what kind of statement you want to mention here, so in that case you can mention pass instead of any values, ठीक है। अगर एक इंडेंटेड ब्लॉक है उसके अंदर तुम्हें नहीं पता है कि क्या लिखना है तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पास लिख सकते हो, जब तक आपको वैल्यू का पता ना चले। उसके आगे आप कोडिंग कर सकते हो, उस कोडिंग को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही पास कीवर्ड बोलता है और ये हर इंडेंटेड ब्लॉक में होता है। इफ में भी था क्योंकि इफ का भी इंडेंटेड ब्लॉक था, एलिफ में भी था इंडेंटेड ब्लॉक था, फोर लूप में भी था इंडेंटेड ब्लॉक था, व्हाइल लूप में था इंडेंटेड ब्लॉक था, और यहाँ पे भी है इंडेंटेड ब्लॉक है। ये इसलिए है कि एरर ना दे, उसके आगे कोड चलता रहे, रुके ना कुछ भी, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास, ऑलराइट। ओके, आगे देखते हैं गाइस। अब रिटर्न कीवर्ड की बात करते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सिनेरियो को समझो, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ऑलराइट। So let's talk about it. I'm just converting it into a heading, okay. So what is local variable, global variable, and one more thing I want to tell you, local scope and global scope, all right. So let's mention, oh not that. So these 4 parameters I have to talk about, okay. So first of all, just see this answer, a is equal to 10, b is equal to 20. I'm creating a function name is, let's say, addition 11, ठीक है। I simply wanna add a plus b here, okay. Once I will call addition 11, it will simply give me 30, alright। एक और फंक्शन बनाता हूं इसी नाम का, और यहाँ पे 12 नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल यूज करूंगा, x इज इक्वल टू
20 and y is equal to 100. All right, and I'm just going to adding these two values or return. Addition 12 will return me 120 because x is there, y is there. ओके जब मैं प्रिंट x करना चाहता हूं तो इसका वैल्यू 20 प्रिंट होना चाहिए. इट इज गिविंग मी एन एरर. एरर दे रहा है ये मुझे. अब ध्यान से सुनो. उसी तरह से इफ आई विल ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ y, इट विल सिंपली गिव मी द सेम एरर. y इज नॉट डिफाइंड. कैन यू सी दिस? सो दिस इज अ फंक्शन, राइट? फंक्शन का ये इंडेंटेड ब्लॉक है. फंक्शन के अंदर तुम्हारी वैल्यूज डिफाइंड है, तो इसको कहते हैं लोकल स्कोप. क्या कहते हैं? लोकल स्कोप. लोकल स्कोप में अगर कोई वेरिएबल है या कोई वैल्यू है तो उसको बिना फंक्शन के इस्तेमाल नहीं करा जा सकता. ठीक है? फंक्शन का नाम बुलाओगे तो फंक्शन ही उसे यूज करेगा और तुम्हें आंसर देगा. फंक्शन के बाहर तुम ऐसे उसको कॉल करोगे, एरर आ जाएगा. आ रहा था ना एरर अभी? ये जो है ग्लोबल स्कोप है. यहां पे अगर तुमने कोई वैल्यू डिफाइन करी तो ये सबको यूज कर सकता है. तुम्हारा फंक्शन देखो बाहर की वैल्यू बुला ले रहा है अंदर और यूज करके आंसर दे रहा है. दे रहा है ना? डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो, तो इसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? लोकल स्कोप. ये जो वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में है इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और जो लोकल स्कोप में वेरिएबल है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं. ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनाए तो बनाए कैसे? ठीक है, तो उसका भी सिनेरियो देख लेते हैं. तो एक कीवर्ड होता है ग्लोबल नाम से. ठीक है, इस ग्लोबल के आगे अगर तुम एक्स लिख दोगे ऐसे और रन कर दोगे और फिर से चलाओगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, लेकिन y की वैल्यू नहीं आएगी अभी भी क्योंकि y नहीं मेंशन्ड है. तो y को कैसे करें? सर कोमा देके y लिख देना है बस, दैट्स इट. ठीक है, तो लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाया जा सकता है. लेकिन अब तुम बोलोगे सर ग्लोबल वेरिएबल को लोकल कैसे बना, तो मैं बोलूंगा सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. सर अगर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 ग्लोबली अवेलेबल है और एक फंक्शन एडिशन 13 करके है, ठीक है, और इसके अंदर भी a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 200 है और प्रिंट a प्लस b करूंगा, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा जब एडिशन 13 को कॉल करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? 300 होगा, क्योंकि अपने घर में हम पहले देखेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं वैल्यू. अगर नहीं होगी तो हम बाहर जाएंगे. जब तुम्हारे घर में कोई राशन खत्म होता है तभी तो बाहर से जाकर राशन ले आते हो ना. कि होता है फिर भी चले जाते हो दुकान के पास, चलो ले आके दे दो, कोई बात नहीं, हमारा घर का खाना सड़ने दो, पैसा बहुत है. अंधा पैसा जो दिखाई ही नहीं दे रहा है. ऐसा तो नहीं कह रहे ना? फिर गुड. तो ये 300 देगा. लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को हटा देंगे तो ग्लोबली ये वैल्यू पिक करने लग जाएगा. तो सबसे पहले फंक्शन कहां पे अपने वैल्यूज को डिफाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है? लोकल स्कोप में. तब वो ग्लोबल स्कोप में जाता है अगर नहीं मिलता है वैल्यूज. और ग्लोबल स्कोप में भी नहीं मिला तो एरर. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा दूं मेमोरी से, ओह शिट, रुको करके दिखाता हूं. अब चलाओ इसको. आगे एरर क्या कह रहा है? बी इज नॉट डिफाइंड. बी नहीं है मेमोरी में. ठीक है, क्योंकि लोकल में भी नहीं मिला, ग्लोबल में भी नहीं मिला, इसलिए बी को क्या कह रहे हैं? नॉट डिफाइंड. एरर दे रहे हैं उसके ऊपर. बी की वैल्यू डिफाइन करो फिर बात करते हैं तुमसे. ठीक है, अच्छा तो मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं. ठीक है, अब चलाओ. चल गया? ओके, यहां पे देखो अब एक वैल्यू है दूसरी वैल्यू नहीं है, तो लोकल वाला पहले बी यूज कर लिया जाएगा और बाहर वाला भी जो नहीं बच गया है उसको यूज कर लिया जाएगा. मतलब 210 आंसर आना चाहिए. आ रहा है? ओके, सो दिस इज द लोकल एंड ग्लोबल स्कोप. नाउ वी हैव फ्यू मोर थिंग्स. किसको दिक्कत है इसमें समझने में ऑनलाइन? नो अरे सर. रेडमी नोट 7 प्रो कौन है? बेचोगे क्या? बोलो. तुमने तो मतलब रेडमी कंपनी नहीं लग रहा है ज्वाइन कर लिया है सीधा जूम.
चलो आगे देखते हैं।